हेलो, वेलकम बैक टू एसएसटी ओरा। और आज एमसीक्यू की सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ मैं रश्मि पवार लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज़ आयरन ओर। किस टाइप का रिसोर्स है आयरन ओर? तो ये है, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और साथ साथ आंसर भी दिए गए हैं ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। फर्स्ट इज रिनेबल, सेकंड इज बायोटिक, थर्ड इज फ्लो एंड फोर्थ इज नॉन रिनेबल। इस टाइप का रिसोर्स है आयरन ओर, मतलब कि लोहे का कच्चा फॉर्म। आयरन ओर जो है वो नॉन रिनेबल रिसोर्स है, उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता कच्चे फॉर्म में। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। इनमें से कौन सा बायोटिक रिसोर्स है? बायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है लिविंग रिसोर्स। इनमें ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाटर, बी सॉइल, सी ट्रीज, डी मिनरल्स। तो यहाँ बायोटिक रिसोर्स कौन सा है? इट्स ऑप्शन नंबर सी ट्रीज, यानी कि ये एक बायोटिक रिसोर्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीनेबल रिसोर्स। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा रीनेबल रिसोर्स है? फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, मिनरल्स और नेचुरल गैस। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि रीनेबल रिसोर्स कौन सा है, तो ऑप्शन बी सोलर एनर्जी इज अ रीनेबल रिसोर्स। नेक्स्ट, विच रिसोर्स इज फाउंड एवरीवेयर बट नॉट यूज्ड प्रॉपरली। कौन सा रिसोर्स है जो हर जगह पाया जाता है लेकिन प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता है? तो ये है एक्चुअल रिसोर्स होते हैं, स्टॉक होता है, पोटेंशियल रिसोर्स होता है, रिजर्व होता है। इस चैप्टर की मैंने डिटेल्ड वीडियो भी आप बनाई हुई है, आप उसको जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो वहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो प्रॉपरली अब तक यूज़ नहीं हो पा रहा है। ये है ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब इनमें पोटेंशियलिटी है लेकिन अभी वो टेक्निक या फिर अभी वो यूजेबिलिटी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? सॉइल, बिल्डिंग्स, कोल, ट्रीज। कौन सा ऑप्शन ह्यूमन मेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्डिंग्स, क्योंकि बिल्डिंग्स ही इसमें जो चारों ऑप्शन है उनमें से यही ह्यूमन मेड रिसोर्स है। नेक्स्ट, एल्यूवियल सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग। एल्यूवियल सॉइल कौन सी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है? ऑप्शंस आर कॉटन, टी, राइस एंड व्हीट एंड रबर। इन चारों में से कौन सी के लिए एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा सुटेबल है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट जिसके लिए एल्यूवियल सॉइल की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, इसका दूसरा नाम कौन सा होता है? इसको हम और दूसरे नाम से किससे जानते हैं? ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल कौन सी फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी कॉटन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फाउंड इन एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। जहाँ पर हाई रेनफॉल हो, हाई टेम्परेचर हो, उन एरियाज में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी सॉइल पाई जाती है? ऑप्शन ए एल्यूवियल, बी ब्लैक, सी लेटेराइट एंड डी रेड। तो ऑप्शन सी लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के जमाव की वजह से कौन सी मिट्टी बनती है? इसका करेक्ट आंसर है रेड सॉइल। रेड सॉइल बनती है वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। ऑप्शन ए टेरेस फार्मिंग, बी एफोरेस्टेशन, सी ओवरग्रेजिंग, डी शेल्टर बेल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ओवरग्रेजिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, What is the aim of resource planning? रिसोर्स प्लानिंग का एम क्या है? क्यों ये रखा जाता है रिसोर्स प्लानिंग को? रिसोर्स प्लानिंग क्यों करी जाती है? ऑप्शन सी टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास को बनाए रखने के लिए, निश्चित करने के लिए रिसोर्स प्लान किया जाता है। नेक्स्ट, विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमस कंटेंट। कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है?
तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है फॉरेस्ट सॉइल के अंदर। नेक्स्ट, विच रीजन इज रिच इन ब्लैक सॉइल? सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल जहाँ पर पाई जाती है वो बेल्ट कौन सी है? तो ब्लैक सॉइल रिच जो एरिया है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेक्कन प्लेट्यू। 15th, विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज? कौन सा मेथड है जो सॉइल इरोजन को रोकने में हिली एरियाज में काम आता है? तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग हेल्प्स इन। स्ट्रिप क्रॉपिंग किस में हेल्प करती है? रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी को कटाव से बचाती है, उसको कम करती है। नेक्स्ट इज लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल इज क्लासिफाइड एज। एनिमल्स को चराने के लिए, कैटल्स को चराने के लिए जो लैंड यूज की जाती है उसको ऐसे क्लासीफाई किया जाता है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल लैंड, ऑप्शन बी फॉरेस्ट लैंड, सी पास्चर लैंड, डी वेस्ट लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है पास्चर लैंड। नेक्स्ट इज सोइल फॉर्म्ड इन ड्राई रीजन्स विद लो रेनफॉल इज। ड्राई रीजन में क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स कॉल्ड? यानी कि आज की और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन की नीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को डेवलप करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट्स ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन? कौन सा वो कदम है जो कि प्रभावी है लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए? ऑप्शन इट्स ऑप्शन नंबर डी, कंटूर प्लगिंग। नेक्स्ट 21, विच सॉइल बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई? कौन सी सॉइल स्टिकी हो जाती है? ऑप्शन ए एल्यूवियल, बी रेड, सी ब्लैक सॉइल, डी लैटेराइट सॉइल। इट्स ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट, एरिड सॉइल इज जनरली, एरिड सॉइल जनरली क्या होती है? तो एरिड सॉइल जो है वो जनरली होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ रिसोर्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिनेबिलिटी? रिसोर्स का क्लासिफिकेशन रिनेबिलिटी के बेस पर कौन सा है? ए बायोटिक एंड अबायोटिक, बी रिनेबल एंड नॉन रिनेबल, डी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ओन, डी नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो कि क्लासिफिकेशन उसका रिनेबिलिटी के अकॉर्डिंग हुआ है? तो इट्स रिनेबल एंड नॉन रिनेबल। लैटेराइट सॉइल इज रिच इन। लैटेराइट सॉइल में कौन सी सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है आयरन एंड कैल्शियम। आयरन एंड कैल्शियम से रिच होती है लैटेराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व? रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है? ऑप्शन ए ओनली आइडेंटिफाई रिसोर्सिंग, ऑप्शन बी फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट स्कीम, सी आइडेंटिफिकेशन, मैचिंग एंड डेवलपमेंट प्लान्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, डी चेकिंग द वाटर लेवल। रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है? रिसोर्सेज को पहचानना, मैचिंग विद डेवलपमेंट प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट करना उन प्लान्स को। तो यहाँ हो गए हमारे इस वीडियो के 25 MCQs जो कि इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आगे आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।